सोचिए, महाभारत का वो मैदान, एक तरफ पूरी सेना और दूसरी तरफ अर्जुन, जो अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने की सोच से ही कांप रहे हैं। और ठीक इसी उलझन के बीच श्री कृष्ण कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो सब कुछ बदल कर रख देगा। और ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं है ना? ये तो हम सबकी कहानी है। जब जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है जहां सब कुछ दांव पर लगाओ, तब क्या करें? सही क्या है, गलत क्या है? बस यही कश्मकश है जहां से इस अद्भुत ज्ञान की शुरुआत होती है। और कृष्ण के इसी एक वादे के साथ एक सफर शुरू होता है, अर्जुन को अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले जाने का। तो चलिए हम भी इस सफर का हिस्सा बनते हैं और इस गहरे ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी इस चर्चा का पहला पड़ाव है अर्जुन की यही दुविधा, उनका यही अंदर का तूफान इस दिव्य बातचीत की वजह बनता है। देखिए, कृष्ण यहाँ एक बड़ी मजेदार बात कहते हैं। वो समझाते हैं कि ज्यादातर लोग उन्हें सिर्फ एक इंसान के तौर पर देखते हैं, वो उनके शरीर से आगे देख ही नहीं पाते, और इसीलिए उनकी जो असली, जो यूनिवर्सल पावर है, उसे समझ ही नहीं पाते। बिल्कुल, कृष्ण सीधे सीधे कह रहे हैं कि ऐसे लोग मेरी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाते। ये एक तरह का इशारा है कि भाई जो सिर्फ सतह देखता है उसे गहराई कभी नहीं मिलती। असली ज्ञान इन आंखों से नहीं, अंदर की समझ से आता है। तो चलिए अब इस कहानी के दिल में उतरते हैं, ब्रह्मांड के उस रहस्य में जहां कृष्ण बताते हैं कि ये सब कुछ असल में है क्या और वो खुद इसमें कहाँ है। और जवाब बहुत सीधा है लेकिन उतना ही गहरा भी। ईश्वर हर जगह है। कृष्ण खुद कहते हैं ये पूरा का पूरा संसार मुझसे ही बना है और मुझ में ही है। मतलब सोचिए, हर एक कण में, हर एक जीव में बस वही एक शक्ति है। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल का पैराडॉक्स आता है। जरा सोचिए, सब कुछ ईश्वर में है, लेकिन ईश्वर किसी भी चीज में बंधा नहीं है। मतलब वो पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए हैं, पर ब्रह्मांड उन्हें बांध नहीं सकता। है ना कमाल की बात? कृष्ण आगे सृष्टि का रहस्य समझाते हैं, एक कंटिन्यूअस साइकिल, एक ऐसा चक्कर जहां ये दुनिया बार बार बनती है और फिर उसी एक सोर्स में वापस समा जाती है। ये एक तरह का कॉस्मिक डांस है जिसे वो खुद चला रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, पहला स्टेप सारी सृष्टि खत्म हो जाती है, फिर दूसरा स्टेप उसे फिर से बनाया जाता है, और तीसरा ये साइकिल बस चलती रहती है, कभी नहीं रुकती। सब कुछ बदल रहा है सिवाय उस एक चीज के जो इस पूरे खेल के पीछे है, वो शक्ति जो हमेशा स्थिर है। अच्छा, अब ब्रह्मांड के इतने बड़े बड़े सीक्रेट्स जानने के बाद सवाल ये उठता है कि हम जैसे आम लोग उस शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं। तो कृष्ण कहते हैं इसका एक सबसे आसान रास्ता भी है। तो एक सच्चा भक्त कैसा होता है? पहली बात, वो हमेशा ईश्वर का नाम लेता है। दूसरी, पूरे विश्वास के साथ पूजा करता है। उसका मन हमेशा ईश्वर में ही लगा रहता है। और नतीजा है मन की शांति और खुशी। और अब आता है गीता का शायद सबसे खूबसूरत संदेश। कृष्ण कहते हैं, अगर कोई मुझे प्यार से सिर्फ एक पत्ता, एक फूल, फल या थोड़ा सा पानी भी दे तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। सोचिए, उन्हें आपकी चीजों से कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ उस प्यार से मतलब है। मतलब साफ है, क्या दिया ये जरूरी नहीं है, किस भावना से दिया वो जरूरी है। परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता बहुत सीधा और सच्चा है। दिल से किया गया एक छोटा सा काम भी बहुत बड़ा बन जाता है। यहाँ एक और कमाल की बात है। कृष्ण कहते हैं मैं सबके लिए बराबर हूँ, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। लेकिन जो भक्त सच्चे प्यार से उन्हें भजता है वो उनके और भी करीब हो जाता है। ये एक तरह का खुला निमंत्रण है सबके लिए। और अब हम पहुंचते हैं इस चर्चा के सबसे आखिरी और शायद सबसे ताकतवर संदेश पर, बदलाव के उस वादे पर। ये एक ऐसी बात है जो हर किसी को उम्मीद देती है। कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान के पास सुधरने का एक मौका होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका अतीत कैसा था, बदलाव का दरवाजा हमेशा खुला है। और ये लाइन तो सुनिए, अगर कोई बहुत बड़ा पापी भी मुझे सच्चे दिल से भजे तो वो भी अच्छा बन सकता है। कितना पावरफुल है ये। मतलब कोई कितना भी गलत रास्ते पर क्यों ना हो, सच्ची भक्ति में वो ताकत है जो उसे पूरी तरह से बदल सकती है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकला? 4 सीधी बातें। 1, भगवान हर जगह हैं। 2, सच्ची भक्ति ही सबसे आसान रास्ता है। 3, दिल से किया गया छोटा सा काम भी बड़ा है। और 4, हर इंसान बदल सकता है।
और आखिर में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मुझे याद करो, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, तुम मेरे पास आ जाओगे। ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए एक रास्ता है जिसे गाइडेंस चाहिए, एक वादा कि अगर मन सही जगह पर लगा हो तो मंजिल मिल ही जाती है। ये एक ऐसा ख्याल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है ना?